हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। तो क्या होता है कार्बनिक यौगिक? वे सभी रासायनिक यौगिक जो कार्बन के संयोग से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं क्या? हमारे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। आज हम लोग यहाँ पे कुछ कार्बनिक यौगिकों को देखेंगे। जैसे हमारा पहला जो यौगिक है क्या है? मेथेन। मेथेन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है क्या? CH4। क्लियर? मेथेन प्रकृति में दलदली स्थानों में पाई जाने के कारण मार्श गैस कहलाती है। मेथेन गैस जो होती है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो दलदली स्थान जो होते हैं यानी मार्शी जो भूमि होती है वहां पर क्या होती है? मेथेन गैस पाई जाती है। तभी इसको नाम दे दिया गया क्या? मार्श गैस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फिर आपका आ जाता है कि बनाने की विधि इसकी। तो बनाने की विधि में क्या है? जैसे CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट, इसमें हम लोग लेते हैं क्या? एक मॉलिक्यूल NaOH यानी सोडा लाइन, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इससे बना क्या हमारा? CH4 कैसे बना? तो CH3 यहाँ से एक H ये तो बन गया क्या? CH4 यानी मेथेन। दो Na थे तो Na2, एक ये C और दो ऑक्सीजन इधर और एक ऑक्सीजन वो, तो क्या बन गया? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो क्या कहेंगे? CH3COONA, साथ में एक NaOH डालेंगे यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा क्या? मेथेन। और साथ में क्या? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। भौतिक गुण आ जाते हैं इसके। भौतिक गुण में क्या? यह रंगहीन गैस है यानी इसका कोई निश्चित रंग नहीं है। या स्वादहीन गंधहीन गैस है यानी कोई इसका निश्चित स्वाद नहीं है, निश्चित कोई गंध नहीं है। ठीक है? या वायु से हल्की होती है यानी अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ देते तो वायुमंडल में ऊपर की तरफ उठ जाती है। ठीक है? तो वायु से कैसी होती है? हल्की होती है। यह ज्वलनशील है। क्लियर? यानी अगर इसको हम लोग जलाते हैं तो ज्वाला के साथ में क्या होती है? जलती है ये। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो पहली जो रिएक्शन इसकी ऑक्सीजन से करिए। ऑक्सीजन यानी कि CH4 के साथ में दो मॉलिक्यूल ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के डाल देते हैं, बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बस प्लस में क्या निकल जाएगा साथ में? 2H2O यानी दो मॉलिक्यूल जल के। फिर जल से क्रिया जब करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथेन, साथ में H2O डाल देते बनता है कि CO प्लस 3H2। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2 यानी तीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बनते हैं। फिर आ जाता है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन जितनी भी अभिक्रिया होती है उसमें मोस्टली क्या होता है कि गैस का निकलना क्या होता है? आवश्यक होता है। यहाँ भी गैस निकलेगी। मेथेन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? एक बनता है कोक, दूसरा के दो मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। ठीक है? फिर ओजोन से क्रिया करते हैं। ओजोन यानी O3 से जब क्रिया करेंगे तो मेथेन प्लस 2O3 यानी दो मॉलिक्यूल ओजोन के डालते हैं तो बनता है क्या? HCHO किसका फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। साथ में क्या बनता है? H2O एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल किसके? ऑक्सीजन गैस के बनते हैं। क्लियर है? फिर आता है इसका उपयोग। इसका हम लोग मेथेन का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? पहला जैसे दिया गया ईंधन के रूप में, बहुत कॉमनली यूज होता है मेथेन का क्या? ईंधन के रूप में। घरों में जो सिलेंडर वगैरह यूज किए जाते हैं, सिलेंडरों में भरने के लिए ज्यादातर यूज की जाती है कौन सी गैस? मेथेन गैस। कार्बन ब्लैक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन स्रोत के रूप में मेथेन से हम लोग बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एक स्रोत होता है मेथेन। मेथेनॉल बनाने में यानी CH3OH जिसको कहते हैं या मेथिल अल्कोहल जिसको कहते हैं, तो मेथेनॉल को बनाने में भी हम लोग मेथेन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो यौगिक आता है एथिलीन। एथिलीन क्या है? इसका जो अणुसूत्र होता है C2H4 होता है। यह कार्बनिक यौगिकों के भंजक आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या कहा जाता है कि कार्बनिक यौगिकों का जब भंजक आसवन करा जाता है तो भंजक आसवन विधि के द्वारा जो गैस प्राप्त होती है उसको हम लोग एथिलीन के नाम से जानते हैं। फिर आता है बनाने की विधि कि कैसे इसको बनाते हैं। तो जो C2H5OH यानी कि क्या? एथिल अल्कोहल या एथेनॉल इसी को कहते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। H2SO4 आपको पता है कि HSO4 और H में टूटता है। ठीक है? तो C2H5 HSO4 यहाँ से तो बन गया क्या? C2H5 HSO4, यहाँ H बचा हुआ और एक OH मिलके क्या? H2O। C2H5 HSO4 जो बना है इसको हम लोग एथिल बाई सल्फेट कह देते हैं। C2H5 HSO4 को क्या कहते हैं? एथिल बाई सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर C2H5 HSO4 को जब C2H5OH यानी कि एथिल बाइसल्फेट को एथेनॉल के साथ में यानी कि एथिल अल्कोहल के साथ में जब रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो बनता है क्या? यहाँ से C2H5, ये वाला C2H5O और ये वाला C2H5 मिलके क्या बनाता है? C2H5O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर बना देता है। C2H5O C2H5 किसका फॉर्मूला है? तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला है। फिर बचा हुआ क्या हमारे पास से? ये वाला H बच गया और ये वाला HSO4 तो बन गया क्या? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम लोग C2H5 HSO4 यानी एथिल बाइसल्फेट को 160 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ से C2H4 बन जाता है यानी कि एथिलीन गैस। बचा हुआ ये H और ये HSO4 H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, ये जल में अल्प विलेय है, यानी इसको अगर हम लोग जल में घोलते हैं तो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में घुल पाता है, इसलिए जल में अल्प विलेय। इसका बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो -104 डिग्री सेल्सियस होता है। जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, -104 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, तो एथिलीन का। इसकी गंध मीठी होती है, यानी मधुर गंध में आ जाती है ना, तो इसको हम लोग मीठी गंध कह देते हैं। यह दीप्तिमान लौ के साथ जलती है, यानी जो जलता जब है ये एथिलीन, जो जलती जब है गैस ये, तो कैसे जलती, दीप्तिमान लौ के साथ में ये जलती है। फिर रासायनिक गुण इसके आ जाते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे, जैसे पहला रासायनिक गुण जो है, तो एथिलीन आपके नहीं, C2H4 तीन मॉलिक्यूल डाल देते हैं, किसके, ऑक्सीजन गैस के। तो C2H4 प्लस में क्या 3O2, तो बनेगा क्या 2CO2 बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा 2CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, H2O के, यानी कि वाटर के। फिर हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, C2H4 साथ में क्या डाल देंगे, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तब क्या बनेगा, C2H6 यानी कि क्या, एथेन गैस बन जाएगी। क्लियर है। फिर कह रहा है HI क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र होता है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब क्रिया करेंगे तो C2H4 साथ में क्या HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये H इसके साथ में कंबाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो C2H5I बना। इसको क्या कहेंगे, एथिल आयोडाइड के नाम से जानते हैं। फिर H2O से क्रिया यानी जल से क्रिया करेंगे, जब जल से क्रिया करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग एथिलीन को। तो इसके साथ में जो दो मॉलिक्यूल H2O के डाल देंगे वाटर के, तो बनेगा CH2OH साथ में क्या H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जो CH2OH बना है, इसको हम लोग एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो एथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं। फिर आता है एथिलीन का प्रयोग क्या होता है, उपयोग क्या होता है। तो एथिलीन का जो उपयोग होता है मस्टर्ड गैस बनाने में। कहाँ होता है, तो मस्टर्ड गैस बनाने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर कह रहा है इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने में भी करते हैं। जो पॉलीथीन वगैरह बनती है उसको ही बनाने में क्या करते हैं, एथिलीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर कह रहे हैं निषेधक के रूप में, जो निश्चेतना उत्पन्न करी जाती है उसको उत्पन्न करने में, या निषेधक के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए, जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो भी क्या है, आपका एथिलीन है। फिर आ जाता है क्या आपका एथेनॉल। जो अगला कंपाउंड है आपका वो क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH, जिसको हम लोग एथिल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। यह सभी मादक पदार्थों का मुख्य अवयव है। जो एथिल अल्कोहल होता है ये सभी मादक पदार्थों का क्या होता है, मुख्य अवयव माना जाता है। क्लियर है। इसको हालांकि हम लोग किंडवन विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। किंडवन विधि क्या होती है, तो इसमें हम लोग सुक्रोज को लेते हैं, यानी C12H22O11, इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर का डालते हैं, यानी H2O डाल देते हैं। फिर इन्वर्टेड एंजाइम की उपस्थिति में बनता क्या है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है कि आपका C6H12O6, फ्रक्टोज होता है आपका C6H12O6। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात होती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो अणु सूत्र होता है वो एक समान होता है, जबकि दोनों के संरचना सूत्र में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर इसी ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, जिसकी फलस्वरूप बनता है हमारा दो मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल का, यानी 2C2H5OH, और दो मॉलिक्यूल बनता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 2CO2 बन जाता है। क्लियर। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो कहलाती है किंडवन कहलाती है। किंडवन के द्वारा भी हम लोग एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ जो विधि मैंने बताई आपको उसमें क्या है, तो इसमें जो बनाने की विधि है, इसमें आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि आपका एथिलीन की H2SO4 से क्रिया करा देते हैं। तो आपको पता है H2SO4 HSO4 और H में टूटता है, तो एक H जो टूटा वो लग गया इसके साथ में, तो बन गया CH3। अब यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जा रही है, तो एक ही खाली बच रही, तो एक CH2 से जुड़ जाएगी, इसी से बचा हुआ HSO4 इसी CH2 के साथ में जुड़ गया, तो HSO4। इसको बोलेंगे क्या, तो एथिल बाई सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल बाई सल्फेट बोलेंगे। अब इसकी H2 से जब क्रिया करेंगे तो H2 आपको पता है H प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो यहाँ से जब H प्लस में टूटेगा तो वो H जो हो जाएगा आपका CH3 CH2 HSO4 था। अब ये जो OH हुआ, ये OH क्या हो जाएगा, इस CH2 के पास आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर HSO4। ये HSO4 और ये बचा हुआ H क्या निकाल देगा, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, OH क्या होगा, CH2 के साथ में जुड़ जाएगा। ये देखिए तो क्या बन गया CH3 CH2OH, यानी इसी को हम लोग एथिल अल्कोहल कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए C2H5OH, इसी को एथेनॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है इसका, तो यह रंगहीन द्रव, यानी इसका कोई निश्चित रंग नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, रंगहीन द्रव है। यह जल से हल्का होता है, यदि हम इसको जल में घोले तो क्या रह जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जल से हल्का है। ठीक है। फिर कह रहा है इसका बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है इसका कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में विलेय होता है। क्या होता है, ये जल में विलेय होता है। क्लियर है, यानी जल में अगर इसको हम लोग घोलते हैं तो आसानी से घुल जाता है। फिर आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या, ऑक्सीजन से क्रिया।
ऑक्सीजन से जब हम लोग क्रिया करते हैं तो क्या करेंगे, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के यानी 2O2 बनेगा क्या, 2CO। CO क्या है यहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग CO। क्लियर है। फिर इस साथ में क्या निकलेगा, 3H2 यानी 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्या, Cl2 से क्रिया करेंगे तो C2H5OH प्लस में Cl2 तो ये C2H5 यहाँ से एक Cl तो बनेगा क्या, C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड बन जाएगा। बचा हुआ ये OH और ये क्या Cl एक यहाँ से बचा तो HOCl। HOCl किसका फॉर्मूला होता है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है। HOCl किसका फॉर्मूला होता है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ Na से क्रिया यानी धातु से क्रिया कर रहे हैं तो जब Na से क्रिया करेंगे तो दो मॉलिक्यूल C2H5OH के ले लेंगे। ठीक है। साथ में दो Na यानी दो मॉलिक्यूल सोडियम के ले लेंगे। क्लियर है। अब बनेगा क्या हमारा, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल C2H5ONa के बन जाएंगे, यानी यहाँ से पूरे दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे किसके, C2H5O के। ठीक है। और ये दो Na। ठीक है। तो बनेगा क्या हमारा, सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। ये जो C2H5ONa दिया हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्लियर, क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड। ध्यान रखेंगे। साथ में क्या निकल जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड बना दो मॉलिक्यूल और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से क्रिया करेंगे तो C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, साथ में क्या डाल देंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो ये C2H5 ये Cl C2H5Cl बन जाएगा। बच्चा क्या है पास, ये H और ये OH मिलकर क्या बन गया, H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। फिर कह रहा है इसका उपयोग, यानी कि जो एथेनॉल है इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला जैसे बता रहा है अच्छे विलायक के रूप में, यानी अगर हम इससे विलयन बनाते हैं तो क्या होता है, एक अच्छे विलायक का कार्य करता है कौन, एथेनॉल करता है। रंग उद्योग में जो रंग के उद्योग वगैरह होते हैं उनमें भी एथेनॉल का प्रयोग या एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एंटी फ्रीज के रूप में, एंटी फ्रीज क्या होता है, जब कहीं किसी ठंडे इलाके में जो इंजन के गाड़ियों के जो रेडिएटर होते हैं वो जमने लगते हैं, तो जमने ना पाए इसके लिए, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, एंटी फ्रीज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो एंटी फ्रीज के रूप में किसको प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, तो एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक कुछ दवाइयां होती है जिनमें भी क्या किया जाता है, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो आज मैंने आपको क्या बताया, इसमें मेथेन के बारे में बताया, उसकी मेथेन की बनाने की विधि बताई, भौतिक गुण बताया, रासायनिक गुण बताया, उपयोग बताया। फिर नेक्स्ट जो कंपाउंड बताया एथिलीन बताया, एथिलीन की बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। फिर नेक्स्ट कंपाउंड आपको एथेनॉल बताया, इसकी बनाने की विधि, एथेनॉल के बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए एक छोटा सा साइंस का टॉपिक लाए थे, कार्बनिक यौगिक के नाम से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।